So welcome children in the next session of this lesson, reaching the age of adolescence. Yesterday we were discussing about adolescence, and you all know now what adolescence is, at which age it starts. आपको मालूम पता चला है कि एडोलिसेंस कब से शुरू होती है और प्यूबरिटी पहुंच पे कौन सी चेंज, बलूगियत पे कौन सी चेंज नुमाया होती हैं, उनसे हमने आपको वाकिफ किया है। और पिछली लेसन में हमने फिजिकल चेंज जो एडोलिसेंस के हवाले से हैं आपके सामने डिस्कस की थी, जिसमें क्या था? हाँ, इंक्रीज इन हाइट, यस, चेंज इन बॉडी शेप, शाबाश, वेरी नाइस। और हाँ, शोल्डर रीजन का ब्रॉड होना इन मेल्स और बिलो वेस्ट रीजन ब्रॉड होना इन फीमेल्स, दिस वाज आल्सो ए फिजिकल चेंज। और क्या पढ़ा था? यस, हाँ, यस, योर रेस्पॉन्स इज गुड। और भी कुछ चेंज हमने पढ़ी थी जो प्यूबर्टी पे आती हैं, एडोलिसेंस के दरमियान जो शुरू हो जाती है, जैसे डीपनिंग ऑफ वॉइस, प्रोट्रूडिंग ऑफ दिस हेयर विच वी कॉल ऑडम्स एप्पल। तो आज रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस में हम डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स पढ़ेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो मैंने आपसे पहले ही बताया है, इस सब एडोलिसेंस का मतलब एक ही है कि फ्रॉम बॉय मैन बनना है और फ्रॉम गर्ल वुमन बननी है, यानी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आनी है। जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हो जाएगी तब ये कैपेबल होंगे इस प्रोसेस के कि ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी सारी लाइफ प्रोसेस ये करते हैं फ्रॉम द इंसेप्शन, जब से एम्ब्रियो डेवलप होता है, रेस्पिरेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, लेकिन हेल्थ अप यही एक प्रोसेस होती है जिसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके लिए एक मुनासिब एज है, वो 11 से शुरू हो जाती है और 19 तक, जिसको हमने टीन एज भी कहा था। ये रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए जब ये तैयार हो जाते हैं और प्यूबरिटी पे पहुंच के ये रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाते हैं। और रिप्रोडक्शन का एक ही मकसद होता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस, बच्चे पैदा होंगे ताकि नस्ल आगे बढ़ेगी। अगर रिप्रोडक्शन ना होगा तो नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती है, द स्पीशीज विल डिसकंटिन्यू इन दिस प्लेनेट। तो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी का मतलब ही है कि ये गैर जरूरी हैं, इनका रिप्रोडक्शन के साथ कोई खास वास्ता नहीं है। जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में क्या होता है, आपने देखे हैं जो गोनेड्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे टेस्टीज जिनको हम कहते हैं बैज़े रहम, उर्दू में बैज़े रहम। ये टेस्टीज जो हैं इन मेल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ऐसे ही और फीमेल्स में ओवरीज हैं जिनको हम रहम बेज़ेदान कहते हैं। तो टेस्टीज का काम है मेल गैमीट प्रोड्यूस करना, विच वी कॉल स्पर्म, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। और ओवरीज का काम, ये बेज़ेदान जो है इसका काम है ओवा प्रोड्यूस करना, विच इज अ फीमेल गैमीट, और स्पर्म इज अ मेल गैमीट। ये सब तब होता है जब ऑनसेट होती है प्यूबरिटी की। बिफोर प्यूबरिटी दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। एक बच्चा रिप्रोड्यूस नहीं करता है जब तक कि वो एडोलिसेंस से होके प्यूबरिटी पे ना पहुंचे। तो इसमें क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या आते हैं? जैसे बॉयज में आते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, फेशियल हेयर, मुंह पे बाल आते हैं, माउस्टैच जैसे मूंछ आती है, तो ये आप देखते हो हेयरी लाइन ऑन लिप्स, ऐसे बियर्ड, दाढ़ी आती है, हेयर अंडर आर्म्स और प्यूबिक हेयर्स, ये जो है दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। ये मेल्स में है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जैसे फेशियल हेयर का रिप्रोडक्शन के साथ कुछ लेना देना नहीं है, माउस्टैच का लेने इसके साथ कोई वास्ता नहीं है, बियर्ड ग्रोथ का रिप्रोडक्शन के साथ कोई वास्ता नहीं है, अंडर आर्म्स में बाल आना इसके साथ रिप्रोडक्शन का कोई वास्ता नहीं है, प्यूबिक हेयर इसका रिप्रोडक्शन के साथ कोई वास्ता नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इसीलिए इनको कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और ऐसे ही गर्ल्स में भी कुछ चेंज आती हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स, इनके पिस्तान जो हैं बड़े हो जाते हैं, और यहां पे भी प्यूबिक हेयर
यहां पे भी बाल आते हैं, प्यूबिक हेयर है, हेयर अंडर आर्म्स है। ये भी कुछ चेंजेस हैं जो गर्ल्स में पाई जाती हैं एट एडोलिसेंस, आफ्टर एडोलिसेंस, एट ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी, जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। आप समझ पाते हो ना? Yes, sir. तो ये सब चेंजेस जो होती हैं एट एडोलिसेंस, ये किसी वजह से होती हैं। ये चेंजेस किसी वजह से होती हैं, और जो वजह है उसको हम हार्मोन कहते हैं। रीजन फॉर दीज चेंजेस, यानी एक लॉजिक है, ये चेंजेस आती क्यों है, इसका रीजन क्या है? हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा? केमिकल मैसेंजर्स, कीमियाई मादा होता है, और ये कीमियाई मादा जो है ये काम करवाने के लिए जरूरी होता है ये हार्मोन, केमिकल मैसेंजर। अब ये हार्मोन आता कहां से है? जैसे मेल हार्मोन हमारे पास है मर्द के लिए टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टीज में बनता है। टेस्टीज इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो मैंने आपको पिछली लेसन में बताया है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो टेस्टीज है उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दीज आर द साइंस सिंबल्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है टेस्टीज, जिसे हार्मोन टेस्टोस्टेरोन खारिज होता है। ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ओवरीज, जिससे एस्ट्रोजन एक और किस्म का हार्मोन खारिज होता है। इन हार्मोन्स का इखराज जो होना है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये और एक गदूद के कंट्रोल में है, एक गदूद के कंट्रोल में है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? ये एक छोटा गद्दा है। ये गद्दा दिमाग की जड़ में होता है, और इससे जो रस खारिज होता है, जो केमिकल खारिज होता है, उसी केमिकल को भी हम हार्मोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन भी एक हार्मोन है, एस्ट्रोजन भी एक हार्मोन है। लेकिन यह गद्दा यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, यह गद्दा जो दिमाग की जड़ में पाया जाता है, इसी के जेर असर बाकी हार्मोन्स खारिज होते हैं। गोया कि जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, हम इसे रिलीजिंग फैक्टर भी कह सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजिंग फैक्टर, ये जो निकलता है ये एक्ट करता है ऑन मेल गोनेड यानी टेस्टिस पे, तो टेस्टोस्टेरोन खारिज होता है। यही एक्ट करता है ऑन फीमेल गोनेड यानी ओवरीज पे, वहां एस्ट्रोजन खारिज होता है। और इन हार्मोन्स की वजह से ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। यानी ये इनकी एक्शन है कि आप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को देख पाते हो बॉयज और गर्ल्स में। अगर ये हार्मोन्स रिलीज ना होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप भी नहीं होंगे। ये तभी रिलीज होते हैं ये हार्मोन्स जब इनको मैसेज आए, जब इनको रिलीजिंग फैक्टर रिलीज हो, किससे? उस गद्दा से जो दिमाग की जड़ में है, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, तब जाके ये हार्मोन रिलीज होते हैं। जब ये हार्मोन रिलीज होते हैं तो इसकी एक्शन में क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। अब ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन यानी मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन, हम इनको सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्स हार्मोन। अब ये हार्मोन आते कैसे हैं? जो हमारे एंडोक्रीनी गदूद हैं यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्रीनी गदूद भी कहा जाता है इनसे। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, जिनमें से एक पिट्यूटरी भी है। अभी मैं आपसे कह रहा था वो गिद्दा जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है। यह पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे हार्मोन रिलीज होता है, और यह हार्मोन डायरेक्टली किसमें चला जाता है? ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम पिट्यूटरी ग्लैंड, यह गिद्दा जो आपके दिमाग की जड़ में है, इससे जो हार्मोन रिलीज होता है वो सीधा खून की नालियों में चला जाता है, और खून की नालियों से ये कहां पहुंचता है? टारगेट साइट पे। टारगेट साइट क्या होते हैं इसके? इन मेल्स टारगेट साइट इन मेल्स
is testes, whereas in females the target site is ovaries. अब टारगेट साइट पे जब पहुंचता है तो टारगेट साइट को स्टिमुलेट करता है, टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है. व्हेन टेस्टिस इज स्टिमुलेटेड, जब ये स्टिमुलेट होता है तो ये अपना हार्मोन विच वी कॉल मेल हार्मोन रिलीज करता है. उस मेल हार्मोन को हम क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन. और जब ये टारगेट साइट पे पहुंच जाता है इन फीमेल्स यानी फीमेल गोनेड्स में, ओवरीज पे, तो वहां से भी क्या करता है, हम बेजादान में, वहां पे भी ये ओवरीज को स्टिमुलेट करता है. तो ओवरीज क्या प्रोड्यूस करते हैं? फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन. गोया कि ये सारा कंट्रोल जो है रिलीज ऑफ दीज हार्मोन्स, ये किसके कंट्रोल में है? अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. तो इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है. ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सब तब आते हैं जब गोनेड्स पे ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और ये हार्मोन्स की एक्शन में ये फेशियल हेयर, ग्रोथ ऑफ मस्टैचेस, बियर्ड, अंडर आर्म्स, हेयर ऑन अंडर आर्म्स, हेयर एट प्यूबिक रीजन इन मेल्स, ऐसे इन फीमेल्स हेयर एट अंडर आर्म्स, हेयर एट प्यूबिक रीजन, और डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, जैसे हम मिल्क ग्लैंड्स भी कहते हैं, मिल्क ग्लैंड्स. ये डेवलप इनका होना, ब्रेस्ट्स का डेवलप होना और वहां दूध बनना, दिस इज ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन which is secreted by ovary, and ovary is stimulated by, ovary is a female gonad, it is stimulated by the hormone released by pituitary gland. गोया कि हम कहेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो भी हैं ये हार्मोन्स की वजह से आते हैं, एट एडोलेसेंस पे आते हैं, प्यूबर्टी, जब इंसान प्यूबर्टी के एज पे पहुंच जाता है, टीन एज खत्म हो जाती है, तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है. रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आने के साथ साथ रिप्रोडक्शन के लिए एक बच्चे का मर्द बनना, एक बच्ची का औरत बनना, अब रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होना, इस तैयारी के लिए इनमें ये सारी चेंजेस एडोलेसेंस के दरमियान आती हैं, और जब ये कंप्लीट हो जाती हैं चेंजेस तो ये रिप्रोडक्टिवली मैच्योर बनते हैं. और मैच्योर होने के साथ साथ इनके कुछ और साइंस भी जाहिर होते हैं जिन्हें हम फेशियल कैरेक्टर, जिनसे ये बच्चा मर्द लगता है, जैसे दाढ़ी से, जैसे मूंछों से, जैसे हेयर अंडर आर्म से, जैसे प्यूबिक हेयर से, ऐसे ही जैसे डीपनिंग ऑफ वॉइस से, जैसे एडम्स एप्पल से, जैसे ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स से, ऐसे ही फीमेल में भी ऐसी ही चेंजेस आती हैं. जैसे कि ये जब ये एक्ट करते हैं सारे ओवरीज पे तो एस्ट्रोजन रिलीज होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स भी होता है, मिल्क ग्लैंड्स यानी मेमरी ग्लैंड्स भी तैयार हो जाते हैं जो सिक्रीशन करते हैं ऑफ सिक्रीशन ऑफ मिल्क. यानी अब ये औरत बन जाती है और लड़का मर्द बन जाता है. ये मर्द और औरत जैसे दिखते हैं. नाउ ये दे आर रेडी फॉर रिप्रोडक्शन. अब ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ये अपनी ऑफस्प्रिंग्स को अब आगे बढ़ा सकते हैं. और ये वाले कैरेक्टर्स जिनका इसके साथ, जैसे दाढ़ी का इसके साथ कुछ नहीं है, लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर, अंडर आर्म हेयर, इनका वैसे भी रिप्रोडक्शन के साथ कोई खास बात नहीं है, कुछ ताल्लुक नहीं है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन की या एस्ट्रोजन की वजह से इसकी एक्शन में ये चेंजेस भी आती हैं, और इन चेंज को हम क्या कहते हैं? Secondary sexual characters. Hope you would have understood the lesson. Tomorrow, inshallah, we'll be discussing the next topic of this lesson, that is reproductive phases in humans. Thank you.